हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग एंड आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप बहुत शानदार होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना, द्विचर रैखिक समीकरण युग्म, आज इसमें बात करने वाले हैं। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज कवर करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले देखते हैं बेटा ये क्या होता है। तो देखिएगा, ए पेयर ऑफ A pair of linear equation in two variables represent two straight lines। जो दो चर रेखा समीकरण होता है बेटा, ये दो सीधी लाइन को दर्शाता है। किसको करता है? दो सीधी रेखाओं को दर्शाता है। देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, ठीक है ना, दो सीधी रेखाओं को दर्शाता है। किसको? दो सीधी रेखाओं को दर्शाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा थोड़ा सा आगे, इसके बाद द्विचर रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है बेटा, वो होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। ये होता है आपका, ठीक है। जो जनरल फॉर्म होगा बेटा, वो ये चीज होता है, इस रूप का होता है, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी, ठीक है ना जी। इसमें दो चर होंगे, एक एक्स होगा एंड एक वाई होगा, ठीक है ना। और सी इसमें क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो देखिएगा, हमारे पास दो एग्जांपल हैं। तो देखिएगा इसमें जो a1x प्लस का b1 बाई प्लस c1 बराबर 0। देखो बेटा, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या चीज है? तो देखेगा, इनका सिर्फ यही मतलब है बेटा, जाकर a1 आता है, a1 वन मतलब इक्वेशन फर्स्ट, b1 का मतलब इक्वेशन फर्स्ट का b1 की वैल्यू। तो देखिएगा, माने यहां पर मेन चीज का मसला ये होता है बेटा कि जो a1 होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है बेटा। क्या होता है? गुणांक होता है। और जो b1 होता है वो y का कोएफिशिएंट गुणांक होता है, ठीक है ना। और c1 कांस्टेंट मतलब इक्वेशन फर्स्ट का कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद a2 होता है, इस 2 को दर्शाता है इक्वेशन सेकंड, समीकरण दूसरे को दर्शाता है। वहां पर x का गुणांक क्या है? जो x का गुणांक होता है वो a होता है, जो y का गुणांक होता है उसे b बोलते हैं। और C2 इक्वेशन 2 का कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं। अब देखिए बेटा, यहां पर ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, ये पूरी अप्लाई करेगी इस फॉर्म को। कैसे करेगी देखिए तभी, 2x तो यहां पर रख दो 2x प्लस 3y तो 3y प्लस 1 बराबर 0। जो ये इक्वेशन रखी है वो ये रखी है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, तुलना करेंगे बेटा। देखो, x एक्सिस से मिल रहा है, a1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई, तो a1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई, ठीक है बेटा। बाई बाई यहां पर भी है, तो b1 का मान कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। कहने का मतलब ये है भाई, 22 से कौन संख्या मल्टीप्लाई करी? 3 कर रही है। x से कौन संख्या? 2 कर रही है, तो वो आंसर मिल जाएंगे। तो वही हमारे आंसर होते हैं, ठीक है। C1 पता ही है, C1 बराबर कितना है? 1 है। अगर बेटा यहाँ पर माइनस का साइन होता तो ये B1 का मान माइनस का होता। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता यहाँ पर, तो जो C1 का मान होता वो माइनस का 1 हो जाता। तो इस तरीके से भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद बेटा A2 है। अब A2 क्या है? 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर में 0। तो देखिएगा बेटा, A2 का मान कितना है? 3। B2 का मान कितना है बेटा? यहां पर 2 है। एंड C2 का मान क्या दे रखा है भाई? C2 का मान है 1, ठीक है ना। अगर हमारे यहां पर कोई साइन चेंज होता, माइनस का होता, तो माइनस का भी हमारा आंसर होता बेटा, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप समझ गए होंगे। जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है द्विचर रैखिक समीकरण का। किसका? द्विचर, कहने मतलब दो चर होंगे उस रैखिक समीकरण के, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें एक x होता है, एक y होता है, ये दो चर होते हैं, ठीक है ना। और रैखिक समीकरण इक्वेशन होगी तो बराबर में 0 पक्का लगा होगा, ठीक है ना। तो हल करने की विधियां, फिर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, हल करने की विधियां कितनी होती हैं बेटा? हल करने की दो विधियां होती हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ बनाकर, ठीक है ना। ग्राफ बनाकर हम क्या करते हैं? हल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा? हल निकालते हैं ग्राफ बनाकर। और दूसरी होती है अलजेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें कुछ अपना स्टेप कुछ फॉलो करते हैं, उस तरीके से हम क्या करते हैं? हम
मान निकालते हैं, हम हल निकालते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें सीधा ग्राफ बनाओ और फिर एक्स वाई का मान में निकल के आ जाता है, तो आगे हम समझाएंगे, ठीक है ना। अब देखेगा जो एल्जेब्रिक मेथड होता है, इसके भी तीन मेथड होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक होता है एलिमिनेशन मेथड। देखो बेटा, कौन सा भी मेथड लगा दो, जो एक्स और वाई का जो मान निकलेगा वो क्या ना सेम निकलेगा बेटा। कैसा निकलेगा बेटा, सेम निकलेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, आपके पास दो इक्वेशन दे रखे होंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना प्रतिस्थापन विधि से हम करोगे तो एक्स और वाई का क्या निकलेगा, मान निकलेगा। क्या निकलेगा, मान निकलेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हल कहते हैं। अगर उसी इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड द्वारा करेंगे तो उसके भी एक्स वाई के मान सेम निकलेंगे। कैसे निकलेंगे बेटा, सेम निकलेंगे। और तो हम दो ही ये मेथड पढ़ने वाले हैं, ये आपके सिलेबस से आउट है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, ठीक है ना। अब ये आपका सिलेबस से बाहर कर दिया एनसीईआरटी ने, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, इसको हम सेट करते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, ग्राफिक निरूपण क्या होता है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है ना। देखो, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, समीकरण का हल क्या होता है, इज द पॉइंट, वह पॉइंट होता है वेयर बोथ लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में मिलती हैं, कट करती हैं, ठीक है ना। दो दो सीधी रेखा होंगी, तो आपस में अगर किसी जगह मिल जाएं, एक दूसरे को काटें, तो वहां पर हम बोलते हैं उस इक्वेशन का हल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। फिगर में देखिएगा बेटा, जैसे हमारे पास दो लाइन है जी, बाई अच्छे से है और ये एक्स अच्छे से है, ठीक है ना। आपके पास दो दे रखी है ये। इसके अलावा आपने देखा होगा, देखो एक लाइन ही जा रही है बेटा, एक लाइन ये येलो वाली जा रही है और ये की ब्लू वाली जा रही है, दो लाइन है और ये इस पॉइंट पर आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब मिल रही है। एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो इस पॉइंट पर आपस में क्या मिल रही है, ये या मिल रही है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, ठीक है ना, काट रही है एक दूसरे को, क्रॉस, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया ये बेटा, यही समीकरण का हल हो गया। ये क्या हो गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, समीकरण का हल, इसी को बोलते हैं हल, ठीक है ना जी। ये ग्राफिकल मेथड द्वारा ये होता है, ठीक है ना। इसके हम क्या करते हैं, एक्स वाई के थोड़े से मान निकालते हैं, तो इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ होती है। लाइन ड्रॉ होने के बाद फिर एक जगह ये काटते हैं, ठीक है ना। फिर हम चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर वाई पे कितना है, एक्स पे कितना है, और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है ना, यहाँ इस बिंदु के, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दोनों रेखाएं, दोनों लाइंस जो भी हैं, ठीक है ना, आपस में कट करती हैं, वो हमारा क्या होता है, समीकरण का हल होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, देखिएगा, तो इसको हम एज कर देते हैं, ठीक है भाई। हाँ, इसको भी, दोनों रेखाएं जहां मिलती हैं वही समीकरण का हल होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा हल के प्रकार कितने हैं, ठीक है ना। तो ग्राफिकल मेथड करते हैं तो उसके कितने प्रकार के हल निकलते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहां एक दूसरे को कट करेगी। अब देखिएगा बेटा, जैसे दो लाइन है, अगर इस तरीके से काट रही है, इस तरीके से, ठीक है ना, तो एक लाइन सीधी गई, एक लाइन ये सीधी गई। अब इसका नीचे का पार्ट इधर गया, नीचे इधर का, तो ये सिर्फ एक पॉइंट पर मिलेंगे, सिर्फ एक पॉइंट पर, मतलब इंटरसेक्ट सिर्फ एक बार करेंगे। आप इमेजिन करो, जैसे मैंने कहा एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है ना। ये तो सीधी ऐसे जाएगी, ये बेटा ये वाली लाइन इधर को जाएगी, ऐसे जा रही है, और ये तिरछा हो गया क्या, ये ऐसे जाएगी। क्या ये दोबारा किसी एक दूसरे मिलाने में मिल सकती हैं, कभी नहीं मिलेंगी। तो इनका जो हल होगा, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ एक होगा, कहां पर, ये वाला, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब दोनों लाइन में क्या है, इंटरसेक्ट करती है, मिलती हैं, तो वहां पर सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, उसका फिगर इस तरीके से होता है,
दिखेगा। लाइन एक दूसरे को इस तरीके से, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करेंगी। तो बेटा यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक बार अगर ये लाइन सीधी कितना भी खींच के ले जाओ, इसको इधर भी खींच के ले जाओ, इससे आगे कितना भी खींच के लेके जाओ, तो बेटा ये आपस में एक दूसरे कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है बेटा, समझ गए। तो इंटरसेक्ट में सिर्फ कितना सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। कितना, ओनली वन। ठीक है, समझ गए। इसके बाद होता है, देखिएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, पैरेलल लाइंस, समांतर लाइन होंगी। समांतर कैसे होंगी, मान लीजिएगा ये दोनों लाइन हैं, समांतर हैं। ऐसे समांतर हम कैसे बोल सकते हैं, समांतर हम तभी बोल सकते हैं जब इनके बीच की दूरी सेम हो हर जगह, यहाँ पर भी, बीच में भी, आगे भी, ठीक है ना, यहाँ पर भी। मान लीजिएगा 5 मीटर की दूरी है इनकी भी, 5 मीटर की दूरी है, 5 मीटर की दूरी। तो बेटा देखेगा हर जगह 5-5 मीटर की दूरी है, तो दो लाइनें ऐसे सीधी जा रही हैं। अगर उनकी दूरी ना तो कम हो रही ना ज्यादा हो रही, इनकी बीच की दूरियां, तो वो लाइन होगी, कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर रेखा होंगी। वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि उनकी बीच की दूरी ना तो कम हो रही है ना तो जा रही है, सेम जा रही है। तो बेटा कैसे आगे जाके मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। इस तरीके से इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो जीरो सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन होता है। तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन तभी होगा जब आपस में ये लाइन टकराएंगी। कैसे होंगी, टकराएंगी, आपस में काटेंगी, एक दूसरे से लाइन से मिलेंगे, तभी सॉल्यूशन संभव है, पॉसिबल है। ठीक है ना। बट यहाँ पर पहला लाइन में कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है ना। इसके बाद होता है को इंसिडेंट। अब देखो वह ये क्या चीज है, तो देखते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं बेटा। तो देखिएगा, जैसे मेरे पास एक लाइन है, एक इक्वेशन है, उसकी लाइन ये ड्रॉ है। ठीक है ना। एक हमारे पास इक्वेशन है, उसकी लाइन ये हमने ड्रॉ कर दी। हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, उसकी जो लाइन है, उसके जो बिंदु हैं इसी के ऊपर आ रहे हैं, इसी के ऊपर। तो दूसरी लाइन सेम इसी के ऊपर चढ़ के जा रही है, पता भी नहीं चलेगी आपको। फिगर ये एक लाइन नहीं है, इसमें दो लाइन है, इसके ऊपर भी एक लाइन है, तो पता नहीं चलेगी, इसी के ऊपर जाके लाइन जाएगी। तो मतलब ये दो लाइन है, तो इसी के ऊपर जा रही है। तो कहने का मतलब जो ये लाइन है वो दूसरी लाइन के नीचे बिल्कुल सट के जाएगी, उसके ऊपर सट के जाएगी। तो हर एक पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, टच करेगी, मिलेगी उसकी उससे। समझ रहे हो ना। जैसे हमारे पास ये चीज है, पेन है, और इसके ऊपर एक दूसरी पेन रख दे हम, ठीक है ना, तो इससे सटेगी, सटेगी, टकराई, टच करेगी, नहीं टचेगी, काटेगी नहीं काटेगी इसको। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये, तो इसका मतलब क्या है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनेट सॉल्यूशन होंगे। कितने बेटा, इनफाइनेट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से को इंसिडेंट, ठीक है ना, इस कंडीशन में इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनेट सॉल्यूशन होते हैं। आपको सिर्फ 3 सॉल्यूशन याद करना है, इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइंस वाले, ठीक है ना, एंड कोइंसिडेंट वाला। ठीक है ना। जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब लाइन पैरेलल होती है, और जब लाइन कोइंसिडेंट होती है, तो तीनों के अलग अलग सॉल्यूशन बनते हैं। और इसके अलावा, तीन के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक होता है, इसमें एक भी नहीं होता, इसमें इनफाइनेट होते हैं। एक नो इनफाइनेट, वन नो इनफाइनेट। ठीक है ना। तो यहां पर होता है इनफाइनेट, ठीक है ना, सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इसमें इनफाइनेट होंगे, क्योंकि बेटा देखेगा लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ हो रही है। क्या हो रहा है, लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ हो रही है। तो इस तरीके से इसके कितने हो जाएंगे, इनफाइनेट सॉल्यूशन हो जाएंगे। आपको सिर्फ 3 सॉल्यूशन याद करना है। ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड में ये 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। ठीक है ना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर प्रत्यक्षेदी रेखाएं होंगी, ये प्रत्यक्षेदी बोलते हैं इसे, ठीक है ना, इसमें सिर्फ 1 सॉल्यूशन होगा। अगर समांतर रेखाएं होंगी, इस तरीके से ही है, ठीक है ना, इसको कर दो प्रत्यक्षेदी, प्रत्यक्षेदी रेखाएं, ठीक है ना, रेखाएं, इसमें सॉल्यूशन होगा 1। ठीक है ना।
इसमें क्या होगा, समांतर रेखाएं। ये कैसी रेखाएं बेटा, दोनों समांतर रेखाएं। इसमें नो, समपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट होता है। समझ में आया बेटा? तो ये सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे। ग्राफ, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन के हम रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, आपको ना तो सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना तो आपको ग्राफ बनाना है, ना आपको किसी भी मेथड द्वारा यूज करना है, ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ना एलिमिनेशन, कोई भी नहीं लगाना है। अगर आपको रेशियो निकालना है, आपको पता करना है, ठीक है ना, तो आप उसके रेशियो निकाल दो। आप बता सकते हो कि इंटरसेक्ट लाइन होंगी इनकी, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, या पैरेलल लाइंस होंगी। इसके एग्जैक्ट मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर इसके इनफाइनाइट निकलेंगे, या फिर इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये आप रेशियो निकाल के पता कर सकते हैं, ठीक। अगर हम इन दोनों इक्वेशन की अगर रेशियो निकालते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टे b2, ठीक है ना। c1 का हम तो कम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर भी नहीं मिल रहा है। अगर ये रेशियो आपस में नहीं मिलता है, क्या बेटा, नहीं मिलता है, तो ये लाइन होंगी इंटरसेक्ट। कैसे होंगी बेटा, इंटरसेक्ट लाइन होंगी। इसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। कैसा मिलेगा बेटा, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। जितनी आपको सिखाई थी वो सारी चीज इसमें क्या है, इंक्लूड है, तो आपको देखते रहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर हमारा सॉल्यूशन का रेशियो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, हमारे इक्वेशन का जो रेशियो होगा, अगर वो तीनों बराबर है, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, अगर इस तरीके का है, सब चीज मिल रही है, बराबर मिल रही है, तो जो वो लाइन होंगी कोइंसिडेंट। क्योंकि बराबर होंगी तो कहने का मतलब जो इक्वेशन होंगी वो दोनों एक ही इक्वेशन होंगी। देखेगा 2/4, यहां पर है 2/4, 3/6 और 9/18। ये भी माइनस से माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। तो देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो तीनों बराबर है कि नहीं है, तीनों बराबर है कि नहीं है। तो कहने का मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो इक्वेशन ये है वो इक्वेशन ये है, सेम इक्वेशन है ये। कैसी इक्वेशन है, सेम है। इनके जो पॉइंट निकलेंगे इन दोनों के, वो सेम निकलेंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन की जो लाइन जाएगी उसी के ऊपर इस इक्वेशन की लाइन जाएगी, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो बनता है वो क्या बनता है बेटा, वो बनता है हमारा क्या, तो देखिएगा, तो इसमें जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं बेटा। कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये, ठीक है ना। तो देखेगा इसके बाद अगर हमारे पास a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 है, बट c1 बट्टे c2 नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 बट्टे b2 है, बट नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टे c2। अगर हमारे पास इस तरह का रेशियो निकल के आता है, तो हमारी जो लाइन होंगे, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो पैरेलल होगा। वो लाइन कैसे जाएंगे, वो कैसे जाएंगे, समांतर रेखा होंगी, ठीक है ना। लाइन कैसे होंगी, समांतर लाइन होंगी, मतलब कहने मतलब पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है ना। उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, नो सॉल्यूशन। आपको मैंने पहले बता दिया था, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आपस में वो मिलती नहीं है रेखाएं, ठीक है ना। तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये चीज है, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करने से बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तो देखेगा। इसके बाद आएगा कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना।
प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व करते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं, अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे, देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बेटा, देखेगा किसी एक चर में इस इक्वेशन को हम बनाएंगे, किसमें, सिर्फ एक चर में, एक सिर्फ एक वेरिएबल में, या तो x में बनाएंगे या तो y में बनाएंगे। अगर x में बनाएंगे तो x को एक साइड फ्री करना पड़ेगा, दूसरी साइड बाकी चीजों को भेजना पड़ेगा। अगर x में बनाएंगे तो y को उधर भेजना पड़ेगा। अगर हम y में बनाएंगे चर इक्वेशन को तो x को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो यहां करते हैं समीकरण एक से, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस का y हो जाएगा, ये बनाते हुए इक्वेशन 3। कितना बन गया बेटा, इक्वेशन 3 बन गया। अब यहां पर क्या लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। देखो एक से हमने ये निकाला तो 2 में इसे रखेंगे, 2 में रखने पर, ठीक है ना। अब देखेगा बेटा, x का मान 2 में रखेंगे तो 2, जहां x रखी है वहां पर रखेंगे 5 माइनस का y, तो x के रखेंगे 5 माइनस का y, ठीक है। इसके बाद माइनस का 3y बराबर में 4, ठीक है ना। देखो समीकरण 2 में रखना है x का मान, समीकरण 2 में रखना है x का मान, तो 2 कहां है, ये है, यहां x है वहां पर रखना y माइनस का, वो 5 माइनस का y। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया। अब क्या करते हैं बेटा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 टू 10 होता है माइनस का 2y, माइनस के 3y बराबर में बेटा 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा माइनस का 2y और माइनस का 3y, तो माइनस का 5y हो गया, यहाँ 10 है यहाँ पर 4 है, तो ये उधर साइड में हम भेजेंगे बेटा, तो 4 माइनस का 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 6। 10 में से 4 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगी, तो y बराबर में निकला 6/5। y का मान निकल के आ गया 6/5, ठीक है ना। अब y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो या 3 में रखो, किसी में रख दो, अगर y का मान रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। क्या रखेंगे बेटा, x का मान मिल जाएगा। तो देखिएगा जिसमें इजी हो उसमें रखो, ठीक है ना। तो यहां रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा। तो 1 में रखेंगे तो x प्लस y का मान कितना है, 6/5 बराबर कितना है 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 और 6/5 उधर जाएंगे बेटा तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का 6/5, इसके नीचे 1 रख दीजिएगा, यहाँ पर 5 एलसीएम होगा, क्या रहेगा 5 एलसीएम, तो 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और फिर 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 25 हो गया, 25 हो गया, 25 माइनस 5 का भाग 5 में देंगे, 5 का भाग 5 एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 का 6, तो x बराबर हो जाएगा 25 में 6 गए बचेंगे 19, 19/5, और y का मान कितना निकला आता है 6/5। इस तरीके से हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ये चीज निकल गया, ठीक है ना। क्या सॉल्यूशन है, x का मान 19/5 और y का मान 6/5, ठीक है ना। x और y का मान हमारे पास निकल गया। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। देखो इस चीज को मैंने ट्रांसफर किया, सिर्फ इस चीज को x बराबर है, देखो इस इक्वेशन को सिर्फ एक ही वेरिएबल में बनाना है, सिर्फ एक ही वेरिएबल में, x में बनाओ या y में बनाओ। x में बनाओगे तो y को उधर साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसके सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में बन जाएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये वैल्यू निकाली तो इक्वेशन सेकंड में रखेंगे उस x का मान, ठीक है ना, इस तरीके से। अब जो हमारा y का मान हमारा संख्या में नंबर्स में निकला, ठीक है ना, फ्रैक्शन में निकला हो, किसी में भी निकला, वैसे नंबर में फ्रैक्शन में निकल सकता है, तो इस मान को
किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, इस तरीके से हमारा किसका एक्स का वही मान निकल के आ जाएगा। तो एक्स का वही मान निकल आया, तो इस तरीके से सॉल्व हो चुका है। अगर ये इक्वेशन एक्स और वाई का मान इसमें रखेंगे किसी भी इसमें, तो दोनों पक्ष बराबर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? बराबर। तो हमारा ये कैसा है, मेथड बिल्कुल सही है, वरना गलत है, ये चीज होता है इसमें, ठीक है ना। तो हम करते हैं एक क्वेश्चन विलोपन विधि से भी, ठीक है ना। ये दोनों मेथड बहुत ही आसान एंड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, 2-3 नंबर देके जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसमें से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो देखेंगे, इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई क्या बोल रहा है ये। क्या कह रहा है बेटा? विलोपन विधि, किसी एक चर को विलुप्त करना। क्या करना? विलुप्त करना, हटाना, ठीक है। अब कैसे हटेगा तो वो देखेगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड है। देखो, इसी वजह से मैंने आपको जानबूझ के एक ही लिया है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन लिया उसमें से, तो उसी को हम प्रतिस्थापन से विधि किससे हमने कर दिया, तो इसी को हम कैसे विलोपन विधि से करते हैं। वही इक्वेशन दे रखे हैं दोनों। तो देखेगा, x प्लस का y बराबर 5 है और 2x माइनस का 3y बराबर 4 है। विलोपन विधि में दोनों इक्वेशन को देखते हैं भाई, ऐसा इसको सेट किया जाए कि इसमें से कोई एक चर विलुप्त हो जाए, एक वेरिएबल इसमें खत्म हो जाए। तो देखेगा, यहां पर क्या माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां पर का y है, यहां पर 3y है। अगर बेटा इक्वेशन फर्स्ट में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें। अगर जोड़ देंगे तो 3y यहां हो जाएगा प्लस का, और यहां पर 3y माइनस का हो जाएगा। ये आपस में कट जाएगा। अगर ये कट गया तो पूरा इक्वेशन किसमें? x में बन गया, ठीक है ना। अब वो x का मान निकाल के किसमें रखें? किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो y का मान मिल जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। बस इतना करना है, ठीक है ना। तो देखेगा, हम लिखते हैं यहां पर कि समीकरण एक में तीन से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है बेटा। अब देखेगा, समीकरण 1 में क्या करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई होता है बेटा दोनों साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में होता है, ठीक है ना, दोनों में होगा। फिर क्या करेंगे? समीकरण 2 दे रखा हमारा पास, इसमें क्या करेंगे? इसमें हम जोड़ देंगे। तो देखो, इसको जोड़ने का तरीका ये होता है बेटा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो भी चीज है तो लेफ्ट हैंड साइड की जुड़ेगी, और राइट हैंड साइड की जो संख्या रखी है तो राइट हैंड साइड की जुड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, मैंने आपसे कहा 3 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 3 से करो, तो 3x हो गया। अब 3 का हम y में करेंगे तो प्लस 3y हो गया। अब देखिएगा, हम जोड़ना क्या है? समीकरण 2 को जोड़ना है। तो 2 का लेफ्ट हैंड साइड में जो भी संख्या रखी है वो इसमें क्या जुड़ेगी, तो 2x माइनस का 3y। समझ में आया बेटा? देखो, 3 का इसमें 3x हो गया, इसमें करेंगे तो 3y हो गया। इस चीज को समीकरण 2 को हमें जोड़ना है, तो इधर का जितना भी ये है ना 2x माइनस का 3y, इतना इसमें जुड़ेगा, तो हमने जोड़ दिया ये, ठीक है ना, बराबर 5 3 15। इसमें क्या जुड़ेगा? सिर्फ 4 जुड़ेगा। जुड़ेगा जुड़ेगा, जुड़ गया ना। अब देखेगा 3x और 2x कितना हो गया? 5x, प्लस का 3y माइनस का 3y, कट गया ना, कट गया। हमारा क्या बचा? 15 4 हो गया 19। क्या हो गया बेटा? 19। x का मान निकालेंगे तो 19/5 निकला। कितना निकला बेटा? 19/5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, x का मान रखना है बेटा 19/5, इसमें रखेंगे तो 19/5 प्लस y बराबर 5। y का मान निकालेंगे तो देखेगा 19/5 इधर जाएगा,
तो 5 माइनस का 19/5, इसके नीचे 1 कर देंगे हम। इसके बाद क्या हुआ देखिएगा, y बराबर 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 का भागा 5 में जाएगा तो 5 आएगा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 25 हो गया। 5 का भाग 5 में जाएगा तो 1 बार जाएगा, तो 19 एकम 19 बराबर 19, 25 में से 19 जाएंगे 6 बटेंगे और 6/5 हो गया। तो y बराबर हो गया 6/5 और x का मान निकला 19/5। देखे बेटा, यही क्वेश्चन मैंने प्रतिस्थापन विधि से किया था और यही क्वेश्चन विलोपन विधि से किया है। x और y का मान बिल्कुल सेम निकला है, तो तरीका अलग है, ठीक है ना, मेथड अलग है, पर क्वेश्चन वही है, आंसर उतना ही आएगा, कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। बट आपके एग्जाम में अगर पर्टिकुलर पूछेगा भाई कि विलोपन विधि से करना है, तो आपको विलोपन विधि से ही करना है। प्रतिस्थापन विधि से अगर करने को बोल रहा है तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। कौन सा भी मेथड पूछ सकता है, इन दोनों में से एक मेथड तो 100% आएगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, ज्यादा लेंथी नहीं है, कुछ नहीं करना बेटा, इसमें किसी एक को क्या करना है, सेम करना है। अगर सेम हो जाते हैं तो घटा दो, तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो अपोजिट साइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। किसी एक चर को समान करके वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप समझ गए होंगे। तो बच्चों आई होप आपको भी ये वीडियो बहुत शानदार लगी होगी।